नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिछले साल के रीट के एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत है। ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसका उत्तर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तुत किए गए हैं? ऑप्शन है 5, 14, 16, 8। इसका सही जवाब है 16, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है दैहिक आवश्यकता, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, स्नेह एवं संबंधता, आत्मसिद्धि। तो इसका सही जवाब है व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता, दबाव। तो इसका सही जवाब है द्वंद्व, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। तो इसका सही जवाब है क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है तेजी से सीखने वाले बालक, धीमे से सीखने वाले बालक, प्रतिभाशाली बालक, रचनात्मकता से सीखने वाले बालक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धीमे से सीखने वाले बालक। अगला प्रश्न है, शिक्षक की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है शिक्षक की विधियों का सिद्धांत, विधि और विकास का सिद्धांत, शिक्षक का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका सही जवाब है विधि एवं विकास का सिद्धांत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है प्रोफेसर कोठारी, प्रोफेसर मेहरोत्रा, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर रामृति। इसका सही जवाब है प्रोफेसर कोठारी। अगला प्रश्न है, आईटीआई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? ऑप्शन है 5 से 12, 12 से 18, 7 से 5, 6 से 14। इसका सही जवाब है 6 से 14। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? ऑप्शन है उपलब्धि, भूख, प्यास, नींद। इसका सही जवाब है उपलब्धि। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है अध्यापन शैली, विषय वस्तु, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्तर। इसका सही जवाब है अध्यापन शैली। अगला प्रश्न है, आईटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन है 25:1, 35:1, 40:1, 30:1। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 40:1। अगला प्रश्न है, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का, नैदानिक मूल्यांकन का। इसका सही जवाब है रचनात्मक मूल्यांकन का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग वंशानुगत है? एडीएचडी, फिनाइल कीटोनुरिया, पार्किंसंस, एचआईवी एड्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एडीएचडी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? ऑप्शन है भाटिया बैटरी, रोशा परीक्षण, WIS, ट्रेवन का SPN। तो इसका सही जवाब है भाटिया बैटरी। अगला प्रश्न है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का कारण एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? ऑप्शन है सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत,
समान प्रतिरूप का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट